नमस्कार, बड़ी खबर देख रहे हैं आप सभी। आपके साथ मैं हूं ज़ीनत सिद्दीकी। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। इसी बीच सभी राजनीतिक दल प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी ने भी दूसरे चरण के 55 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए 51 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। उन्होंने कहा, यूपी में बीएसपी की सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की सरकार बन सकती है। धन्यवाद। तो बकायदा न सिर्फ 51 प्रत्याशियों की सूची जारी की, बल्कि बीएसपी का नया नारा भी आ गया इस विधानसभा चुनाव में। हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है। तो ये जो है एक नया नारा जो है दिया गया है बीएसपी की तरफ से। दूसरे चरण के जब हम बात करते हैं 55 में से 51 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो चुका है। और नया नारा जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जिसकी आज चर्चा रहेगी, हर बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है। बिना किसी पार्टी व संगठन आदि से गठबंधन किए हुए यहाँ अकेले ही अपने बलबूते पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ लड़े हैं। लेकिन पंजाब स्टेट में हमारी पार्टी अकाली दल के साथ गठबंधन करके ये चुनाव लड़ रही है। मुझे पूरा भरोसा है कि उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड स्टेट में यहाँ हमारी पार्टी तथा पंजाब स्टेट में भी हमारा बना ये गठबंधन जरूर अच्छा रिजल्ट दिखाएगा। हालांकि इस बार ये चुनाव कोरोना प्रकोप के चलते हुए ही हो रहा है। ऐसे में पार्टी के लोगों से मेरी यही अपील है कि वे मुख्य चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए कोरोना नियमों का पालन करते हुए अपनी पार्टी के सभी चरणों के सभी 7 चरणों के उम्मीदवारों को जरूर जिताएं। तभी फिर खासकर यहाँ यूपी में बीएसपी की अपनी सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की सरकार बन सकती है। और तभी फिर यहाँ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का भी सपना जरूर सही साकार हो सकता है। इस उम्मीद के साथ ही अब मैं यहाँ यूपी की अपनी पार्टी की दूसरे चरण की सूची जारी कर रही हूँ। वैसे आप लोगों को ये भी मालूम है, सूची जारी करने के संबंध में आप लोगों को ये भी मालूम है कि पहले चरण की सूची मैंने अपने जन्मदिन के मौके पर दिनांक 15 जनवरी को जारी की थी। इसके बाद दूसरे चरण के तहत शबाब हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। शबाब, सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है, दूसरे चरण की आपने 51 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। जो नारा दिया गया है, हर बूथ जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है, अब सवाल तो उठेगा हर बूथ पर कितनी एक्टिव रही, क्योंकि पूरे प्रचार प्रसार के दौरान हमने एक चीज देखी है, सवाल बीएसपी कहाँ है, मैदान में कहाँ है? देखिए, इस बात का सवाल हर बार मायावती से प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में, सतीश चंद्र मिश्रा से उनके इंटरव्यूज में पूछा जाता रहा है। तो सतीश चंद्र मिश्रा पहले इस बात को कहते रहे कि मैं प्रचार कर रहा हूं, उसके बाद बहन जी प्रचार पे निकलेंगी जैसे ही आचार संहिता का ऐलान होगा। लेकिन आचार संहिता के बाद हम लोगों ने कोविड के मामलों को देखा, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने पूरी तरीके से राजनीतिक पार्टियों की रैलियों पर और तमाम दूसरे प्रचार प्रसार के माध्यमों पर रोक लगा दी। खैर, ये बात हर राजनीतिक पार्टी अपने अपने स्तर से करती है, क्योंकि उसको चुनाव जीतना है, हर तरीके की गठजोड़ है। बात अगर बहुजन समाज पार्टी की करें तो आज जिन 51 कैंडिडेट का नाम का ऐलान किया गया है 55 में से दूसरे चरण में, और कल से दूसरे चरण के नामांकन का समय शुरू हुआ है जीनत, तो सीधे तौर पर नामांकन के समय के शुरू होने के साथ ही मायावती ने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। और अब प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, अपनी पार्टी के लिए, खुद के लिए माहौल बनाएंगे। हालांकि अगर प्रत्याशियों की सूची का अगर हम जिक्र करें तो सीधे तौर पर बहुजन समाज पार्टी ने एक तालमेल बिठाने की कोशिश की है। इलाकों में आबादी के बाहुल्य के हिसाब से उन्होंने कैंडिडेट के नामों का चयन किया है
और देखना खासा दिलचस्प होगा कि बहन जी के नारे, बहन जी के कैंडिडेट और किस तरीके से बसपा का जो चुनाव प्रचार प्रसार है वो चुनाव में उनके लिए कितना फायदेमंद साबित होगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो जो नाम सामने है उस पर तो चर्चा होगी ही, लेकिन